हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एनपीओ चैप्टर्स में जो पॉइंट्स हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर से अकाउंट्स के जो क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूं, जो कि आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चंस है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले प्लीज़ मेरा आप चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और जो भी मैं आपको सीबीएसई से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको उसकी सीरीज़ मिल सके और आप उसको सॉल्व कर सकें। अब देखिए, सबसे पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर से अकाउंट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, इधर ये साइड हो गया एक्सपेंडिचर्स, वो गया इनकम। ये जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम देखिए जो आपका जो फर्नीचर्स है, फर्नीचर्स हमारी एसेट्स है। और फर्नीचर्स के बारे में अगर कुछ कह रहा है, अगर फर्नीचर्स अगर सेल्स हो रही है, अगर सेल बेचने से अगर प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो उसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स में लिखेंगे, या फिर इसका कोई डेप्रिसिएशन है एसेट्स का वो लिखेंगे। एसेट्स जो होती हैं उसको हम लोग बैलेंस शीट्स के एसेट साइड में लिखते हैं। इसमें देखिए, इसमें हमें ओपनिंग फंड भी नहीं निकालना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चंस में ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है। तो सबसे पहले हमें क्या देख लीजिए, एक्सपेंडिचर साइड। एक्सपेंडिचर साइड में सबसे पहले आपका दे रखा है, इसमें क्वेश्चंस में सैलरीज दे रखी है। जो सैलरीज जो दे रखी है आपकी, सैलरीज टू सैलरीज अमाउंट जो क्वेश्चंस का है आपका 72,000 हमने सैलरीज यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब देखिए 72,000 जो सैलरीज है, अब इसके बाद में जो आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो प्रीवियस ईयर की होती है उससे हम लोग माइनस कर देंगे, और जो आउटस्टैंडिंग सैलरीज करंट ईयर की होगी उससे हम लोग क्या कर लेंगे, प्लस कर देंगे। अब देखिए, इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो है आपकी करंट ईयर से रिलेटेड जो है उसको हम लोग प्लस कर दें, प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1200, आउटस्टैंडिंग सैलरीज हमने 1200 इसको ऐड कर दिया तो कितना हो गया 73,200 माइनस आउटस्टैंडिंग सैलरीज प्रीवियस ईयर। जो आउटस्टैंडिंग सैलरीज प्रीवियस ईयर की जो है क्वेश्चंस में दे रखी है, सीखिए प्रीवियस ईयर वाली माइनस कर दी, 73 माइनस 67,200 ये अपना आ जाएगा। ये हो गया हमारा सैलरीज का। सैलरीज में आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में बता ही रखा था कि अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, करंट ईयर का प्लस होता है, प्रीवियस ईयर का माइनस होता है। तो इसलिए आप पहली वाली सीरीज उसको देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। अब देखिए, सैलरीज के बाद में एक्सपेंसेस देखिए, जनरल एक्सपेंसेस 18,000 दे रखा, तो लिख दीजिए टू जनरल एक्सपेंसेस 18,000, जनरल एक्सपेंसेस 18,000 जो है हमारा इसमें ये क्वेश्चंस में दे रखा है, इसको हमने लिख दिया। जनरल एक्सपेंसेस 18,000 लिख दिया। जनरल एक्सपेंसेस के बाद में आपका है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है आपका क्वेश्चंस में दे रखा है आपका 12,000। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो 12,000 है उसको हमने लिख दिया। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के बाद में अब देखिए न्यूज़पेपर जो है आपका, टू न्यूज़पेपर जो है ये हमारा एक्सपेंसेस है। अगर इसकी जगह पे बुक होता है, बुक हमारी एसेट्स होती है, न्यूज़पेपर जो होता है आपका एक्सपेंसेस है। न्यूज़पेपर कितना है 33,800 क्वेश्चंस में दे रखा है, 13,800। अब देखिए स्टेशनरी जो है आपकी, स्टेशनरी जो दे रखी है 40,000, टू स्टेशनरी 40,000 क्वेश्चंस में दे रखी है। स्टेशनरी के अलावा और क्या दे रखा है आपका, पोस्टेज दे रखा है 3,000। पोस्टेज के बाद में आपका ऑडिट फीस, टू ऑडिट फीस आपकी है 8,000, जो ऑडिट फीस है 8,000। ये तो हमारे हो गए एक्सपेंडिचर्स हो गए पहले। फिर इसके बाद में हम लोग लिखेंगे सब्सक्रिप्शंस में लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। देखिए, जब ये हम करंट ईयर का बना रहे हैं तो ये करंट ईयर हमारा कौन सा है, फॉर द ईयर एंडेड ऑफ 31 मार्च
2020। अब देखिए जो हमारा जो करंट ईयर है 2020 है, करंट ईयर है, और जो 2019 था वो प्रीवियस ईयर है, 2021 होगा वो एडवांस हो जाएगा। अब देखिए सब्सक्रिप्शंस की बात है, सीधा क्वेश्चंस में ये लिखा है द क्लब हैड 500 मेंबर्स इज पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹150। तो जब वही हमारे 500 मेंबर है, हर मेंबर्स 150 दे रहा है, तो सब्सक्रिप्शन हमारा बनता कितना है? 500 इंटू 150, ये सब्सक्रिप्शन हमारा बना कितना है आके 75,000, ये बन रहा है हमारा 75,000। और क्वेश्चंस में जो सब्सक्रिप्शंस हमें मिला कितना है? मिला ये 2019-20 का जो सब्सक्रिप्शंस है वो मिल रहा है हमें 60,000। हुआ कितना ये? 500 150 के हिसाब से 75,000। और मिला हमें कितना क्वेश्चंस में? 60,000। भाई आपका 150 रुपीज़ है तो 500 मेंबर्स यानी 75,000। और ये जो बाकी जो बचा 15,000 ये क्या होगा? इसे हम लोग यहाँ पे ही लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15,000, ये इसका टोटल आ जाएगा आपका 75,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये आपका हो गया। अब इसके बाद में देखिए सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। अगर हमने से ओल्ड कोई न्यूज़पेपर बेची है तो इसको बेचने पे सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इसका अमाउंट आपका दे रखा है 10,800। अब देखिए प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, तो इसकी भी इनकम है बाय प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट। इसका अमाउंट से 44,000। और इसके बाद में ये रेंट जो देखा है बाई रेंट 84,000, ये हमारा ये रेंट दे रखा है। अब देखिए इसको करना क्या है? सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर कॉस्टिंग ₹6,000 और हमारा सेल्स कितने में हो रहा है? 4,000 में बिक रहा है। अब मान लीजिए 6,000 वाला जो आपका फर्नीचर है 4,000 में बिकेगा तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? भाई 6,000 वाला 4,000 में बिक रहा, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा लॉस हो जाएगा। अगर लॉस हो रहा है तो इसको इधर लिख दीजिए, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इधर लिख दीजिए। तो क्या लिख देंगे? टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, जो सेल करने पे हमें लॉस आया है, इसको यहाँ आपका 2,000 रुपीज़ ये लॉस का हमने लिख दिया, लॉस। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं डेप्रीशिएशन यहाँ पे दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रीशिएशन चार्ज करना है। तो जब हम लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रीशिएशन लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टू डेप्रीशिएशंस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। 6 लाख का 5% डेप्रीशिएशन लगा लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 30,000 ये आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? इसका टोटल कर लेंगे। अब कोई आइटम्स इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कुछ नहीं बचा। अब इसका टोटल करेंगे और इसका टोटल करेंगे, और जिसका टोटल आपका, अगर मान लीजिए अगर इसका टोटल ज़्यादा है तो डेफिसिट आएगा, अगर इसका टोटल ज़्यादा है तो हमारा क्या जाएगा? सरप्लस आएगा। अब देखिए इसका टोटल जो है ज़्यादा है, इसका टोटल हो रहा है 2,14,000। आप इसका टोटल कर लीजिएगा। 2,14,000 इसका टोटल करने पर 2,14,000 इसका टोटल होगा। यही टोटल हम लोग इधर लिख देंगे 2,14,000। अब इसका जो डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा? डेफिशिएट आ जाएगा। बाई डेफिशिएट हमारी ये जो है कि ये क्या हो गई? ये लॉस हो गई। डेफिशिएट यानी पैसे की जो हो गई कमी हो गई। तो कितने रुपए इसका डिफरेंस आएगा? 200। इसका टोटल किया, इसको इसमें से माइनस कीजिए, 200 इसका डेफिशिएट आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद में हम आपको बैलेंस शीट लगवा रहे हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, जैसे क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चंस में ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है। तो जब ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है तो फिर हमें कैपिटल फंड निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दे रखी होती तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए करंट ईयर की, तब हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती। तो जब इसमें आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड ऑलरेडी दे रखा है, तो ये कैपिटल फंड जो है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। कैपिटल फंड जो क्वेश्चन आपको लगवा रहे हैं, क्वेश्चन ये दे रखा है आपका कैपिटल
6,94,000 दे रखी है क्वेश्चंस में, तो 694 हमने ले ली। फिर इसके बाद में जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से अकाउंट बनाया तो उसमें हमें क्या ये डेफिशिएट हुआ, क्या हुआ ये डेफिशिएट हुआ। तो डेफिशिएट क्या हो जाएगी आपकी, अगर ये प्लस होता है सरप्लस होता है तो प्लस करते हैं, डेफिशिएट है तो माइनस कर देंगे। डेफिशिएट हमारी हुई थी 200 की, तो इसमें से इसको माइनस करने पे 93,800, तो ये डेफिशिएट करने पे ये हमारा 6,93,800 अपना आ गया। अब देखिए इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारा जो क्वेश्चंस में क्या दे रखा है आपका कैपिटल्स हो गई। कैपिटल्स के बाद में देखिए जो क्वेश्चंस में आप क्वेश्चंस में दे रखा है कैश सीडी, जो कैश जो दे रखा है एक जो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट साइड में 33,000 दे रखा है कैश, 33,000 जो सीडी का अमाउंट है, बैलेंस सीडी का अमाउंट 33,000 से। और इसके बाद में हम लोग देखेंगे जो हमारा जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस जो है, देखिए आप लोगों ने करंट ईयर का कितना निकाला था, 15,000 निकाला था ना। 15,000 में 60,000 था रिसीव्ड हुआ और जो 15,000 जो था हमारा नहीं मिला, तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इधर लिख देंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15,000 इधर आ जाएगा। और इसके बाद में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो है, देखिए जो आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का, उधर जो सब्सक्रिप्शंस एडवांस में मिला है तो इसको हम लोग इधर लिख देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन आपके क्वेश्चंस में देखा है 12,000, जो एडवांस सब्सक्रिप्शंस है 12,000 हमारा, ये देखिए 2020-21 का जो 12,000 इसको एडवांस सब्सक्रिप्शंस हम लोग ने इधर लिख दिया। अब इसके बाद में एडवांस सब्सक्रिप्शंस के बाद में अब क्या करना है भाई, अब इसके बाद में हमारा जो देखिए लाइब्रेरी बुक्स जो थी हमारी पिछले साल की बैलेंस शीट में 30,000 दे रखी है, जो बुक्स जो है हमारी 30,000 की दे रखी है। और देखिए इसमें हमने क्या किया है, लाइब्रेरी बुक्स को और परचेज कर लिया। कितने परचेज कर लिया, 10,000 और परचेज कर लिया। तो जो परचेज किया इसको जोड़ दीजिए, परचेज 10,000, तो यानी ये कितना रहेगा आपका 40,000। ये लाइब्रेरी बुक्स ये हो जाएगी हमारी 40,000 हो जाएगी। फिर इसके बाद में फर्नीचर्स हमारा जो है, फर्नीचर जो है हमारा 37,000 का, जो हमारी ओल्ड वाली बैलेंस शीट है इसमें दे रखा है 37,000। और इसमें हमने क्या किया, इस साल कुछ फर्नीचर्स को क्या किया, हमने खरीदा भी है और बेचा भी है। फर्नीचर्स जो देखिए ऊपर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट साइड में हमने फर्नीचर्स जो खरीद रखा 18,000 का खरीदा, तो जो परचेज किया है फर्नीचर इसको ऐड कर दीजिए, 18,000 प्लस हो गया, तो यानी कितना हो गया ये 55,000। अब ये 55,000 ये हो गया। अब इसके बाद में माइनस जो सेल्स किया है, जो सेल्स सब्सक्रिप्शन हमने किया है, तो सॉरी सेल्स जो हमने फर्नीचर्स किया है, फर्नीचर जो सेल्स है हमारा 6,000 का, उसकी जो कॉस्ट वैल्यू लेंगे जितने में बिका है इससे मतलब नहीं है, जितने उसकी कॉस्ट वैल्यू उसको माइनस कर दिया, तो यानी कितना आ गया ये 49,000। ये 49,000 आ गया फर्नीचर्स से। जितना परचेज कोई एसेस परचेज करते हैं तो उसको ऐड कर देते हैं, और अगर कोई उस पर डेप्रिसिएशन होता है तो यही सी बात उसको माइनस कर देंगे, और सेल्स हो गया तो उसको माइनस कर देंगे, घट गए हमारे पास वो फर्नीचर्स नहीं रहे। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास कितने की थी, 6 लाख की थी, 6 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग थी। और इस पर डेप्रिसिएशन हमने लगा दिया, कितना डेप्रिसिएशन आया था 6 लाख का 5% 30,000, जो 30,000 इसको माइनस कर दिया, तो ये आपका आ गया 5,70,000, 5,70,000 ये आ गया। अब इसके लिए अब आपका ये हो गया, हमने आइटम्स लिख लिए, कैपिटल लिख लिया, एडवांस सब्सक्रिप्शन लिख लिया। अब एक चीज़ बची हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो कि आपके क्वेश्चंस में दे रखी है, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी इन द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो करंट ईयर की है इसको इधर लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,200 हमने इधर लिख दी। अब देखिए इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, और कोई आइटम्स, ये कैश भी हमने लिख दिया, जितने जो आइटम्स हैं एसेट्स हैं इसको इधर लिख देते हैं, और लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल से अगर डेफिशिएट होता है उसको माइनस कर देते हैं।
तो अगर कोई सरप्लस होता है तो उसको भी प्लस कर देते हैं, लाइफ मेंबरशिप फीस होती है उसको भी इधर लिखते हैं, अगर कोई डोनेशंस फॉर बिल्डिंग फंड होता है उसको भी इधर लिखते हैं, और आपका जो भी लाइबिलिटीज होती है इसको इस साइड में लिख दिया जाता है, और उधर एसेट साइड में जो भी आइटम्स है उसको लिखने के बाद में क्या करते हैं, अब इसका टोटल कर देते हैं। अब देखिए इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल आ रहा है 7,07,000, 7,07,000, और इसका भी टोटल करेंगे 7,07,000। अब देखिए ये 7,07,000 आ गया। अब देखिए ये जो बैलेंस शीट्स का दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाता है। तो स्टूडेंट्स में इस पे आपको ये जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है इसको मैंने लगवाया, तो आपको आगे भी एनसीईआरटी बेस्ड यानी अदर चैप्टर्स के उसको लगवाएंगे, जो आपके 2022 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लगवाएंगे। इसलिए प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपको बता सकूं, ठीक है। तो जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स हो आप बताएं हमें, हम उस पर आप पे वीडियो बनाएं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।